हेलो माय डियर्स, कैसे हो आप सब। आज हम आप लोगों को लेंज लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंज लॉ। बहुत ही कंफ्यूजन वाला होता है, लोगों को समझ नहीं आता है। आप लोग को भी समझ नहीं आया होगा, कोई नहीं, मैं हूं आप लोगों को लेंज लॉ कंप्लीट समझा दूंगा और इतना ही नहीं, याद करवा दूंगा। सबसे पहले ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि लेंज लॉ जो होता है वो किसको आगे की ओर बढ़ाता है। तो आप लोग फैराडे लॉ जरूर पढ़े होंगे, इंड्यूस ईएमएफ के बारे में, इंड्यूस करंट के बारे में, कि अगर हम फ्लक्स को चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को चेंज करते हैं किसी भी कॉइल में, तो वहां पे इंड्यूस करंट आता है। ये तो आप सीखे होंगे कि इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड जो होता है वो रेट चेंज ऑफ फ्लक्स के वजह से होता है। जितना मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाया जाएगा उतना ही ईएमएफ जो होता है आपका इंड्यूस होगा। तो इंड्यूस ईएमएफ करंट को प्रोड्यूस करता है। इसी लॉ को फैराडे ने दिया था। अब इसी लॉ को सिंप्लीफाई किया कि ये फ्लक्स और करंट है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इंड्यूस ईएमएफ और फ्लक्स के साथ क्या है संबंध। इसी संबंध को बताने के लिए लेंज लॉ आया। और लेंज लॉ जो है वो बताता है कि करंट का डायरेक्शन किधर होगा और जो एनर्जी प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है ईएमएफ के वजह से या फ्लक्स के चेंजिंग के वजह से, वो एनर्जी क्या होगा, वो कहां से आया एनर्जी। इसी चीज को डिस्कस करता है लेंज लॉ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे लेंज लॉ कैसे आया। तो फैराडे लॉ का एक्सप्लेनेशन यहां कुछ दिया हुआ है, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे। मान लेते हैं ये कोई कॉइल है और इस कॉइल के और हम लाते हैं किसी भी बार मैग्नेट को। अगर हम किसी बार मैग्नेट को कॉइल की ओर लाते हैं तो ये कॉइल का जो फेस है वो नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करने लगेगा और नॉर्थ पोल आपस में रिपेल करते हैं और इस रिपल्सन को एक मैकेनिकल वर्क करवा देंगे और जबरदस्ती इसकी ओर ले आएंगे। तो ये जो मैकेनिकल वर्क इसमें हमने करवाया, ये मैकेनिकल वर्क इसमें जो है पोटेंशियल का रूप ले लेगा। तो इस वजह से इस कॉइल में वो मैकेनिकल वर्क डन का जो है ये पोटेंशियल बन जाएगा और इसी पोटेंशियल जो ईएमएफ हम लोग कहते हैं वही ईएमएफ करंट को इंड्यूस कर देगा। मींस मैकेनिकल वर्क जो था वो हमारा अमाउंट ऑफ करंट को बनाएगा। तो एनर्जी के कंजर्वेशन का पार्ट है, ये एनर्जी को कंजर्व करता है। यही है आपका लेंज लॉ। मैंने क्या बताया कि अगर कोई कॉइल है, कॉइल की और किसी भी बार मैग्नेट को लाते हैं तो ये जो कॉइल है वो अपने आप को नॉर्थ पोल बना लेगा और नॉर्थ पोल आपस में रिपेल करते हैं और रिपल्सन होने के वजह से हमने इसमें मैकेनिकल वर्क करवा दिया और ये मैकेनिकल वर्क कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में। अब हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि नॉर्थ पोल को फेस करेगा तो इसका करंट का डायरेक्शन किधर होगा। तो जब नॉर्थ पोल फेस किया और इस कॉइल की ओर लाया गया तो नॉर्थ पोल फेस करेगा और इस कॉइल की ओर लाया जाएगा तो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे ऐसे घूमेगा, करंट एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। अब दूसरी बात करते हैं, अगर कोई भी बार मैग्नेट को इस कॉइल से दूर ले जाते हैं तो ये कॉइल का जो फेस होगा वो साउथ पोल के जैसा बिहेव करेगा और जब ये साउथ पोल के जैसा बिहेव करेगा, हमने इसको दूर किया, साउथ पोल के जैसा बिहेव करेगा तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में अट्रैक्शन होगा और जब ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो नॉर्मल सी बात है इसमें हमने मैकेनिकल फोर्स देना होगा, मैकेनिकल वर्क डन कराना होगा, क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसे हम मैकेनिकल फोर्स लगा के, मैकेनिकल वर्क लगा के इसको हमने इसे दूर किया, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को घटाया। तो जब इसमें मैकेनिकल फोर्स लगा के इधर किया तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन घट गया, ये साउथ पोल के जैसा बिहेव करने लगेगा। तो इसमें क्या होगा कि इसमें भी मैकेनिकल वर्क डन कराए तो वहां क्या हुआ, अमाउंट ऑफ एनर्जी बदल गया इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में। तो यही अमाउंट ऑफ वर्क डन जो था, ये मैकेनिकल वर्क डन अमाउंट ऑफ एनर्जी में बदलता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि लेंज लॉ जो होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड रहता है, एनर्जी पे बेस्ड रहता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। मैकेनिकल वर्क डन ही एनर्जी कंजर्व करता है। इन शॉर्ट फॉर्म मैं आप लोगों को करंट का डायरेक्शन के लिए डिस्कस कर देता हूं कि अगर कोई नॉर्थ पोल वाला मैग्नेट को हम लाते हैं किसी कॉइल की ओर तो कॉइल का नॉर्थ पोल बनेगा, लाएंगे तो नॉर्थ पोल बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल रिपल्सन होता है तो करंट जो होगा एंटी क्लॉक होगा।
अगर दूर भगाएंगे तो ये जो आपका कॉइल है वो साउथ पोल बिहेव करेगा और साउथ पोल नॉर्थ पोल अट्रैक्शन होगा, तो करंट क्लॉकवाइज होगा। आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेंज लॉ फैराडे को ही डिस्कस किया था। अपोज करता है, सीधा सीधी कहेंगे अमाउंट ऑफ करंट को अपोज करता है फ्लक्स के अकॉर्डिंग। फ्लक्स बढ़ाओगे अमाउंट ऑफ करंट जो होता है उसके अपोजिट काम करने लगेगा। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लेंज लॉ। इन्होंने इस मैग्नीट्यूड को तोड़ दिया। अगर n नंबर ऑफ लूप रहता है तो इसी ईएमएफ को -n d phi बाय dt रिप्रेजेंट करते हैं।